चित्रगुप्त जी, अब हम यहाँ मनुष्य के सामने अपनी बात रखेंगे। जी बस उसके बाद तुरंत वापस यमलोक पधारेंगे। प्रभु। चलें? हाँ प्रभु, लेकिन हम लोग उस तरफ कैसे जाएंगे? इतने सारे वाहन है। हाँ चित्रगुप्त जी, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, किसी वाहन को चोट ना पहुंचे। हाँ प्रभु। प्रभु प्रभु ओहो, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, तेरे से ज्यादा खटारा स्कूटर मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे तो ट्रक के नीचे देखे ना तेरा इंश्योरेंस ही क्लेम कर दूं। चल चल, किसी से धक्का लगवाता हूँ। भाई साहब आराम से। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? प्रभु पहुंच गए और किसी भी वाहन का नुकसान नहीं हुआ। हाँ। अरे आप कैसे लोग हैं, ऐसे रोड पार करते हैं क्या? कोई गाड़ी के नीचे आ जाते? इंश्योरेंस है तुम्हारी? इंश्योरेंस? पुत्र, वो क्या होता है? भाई साहब आपको यही नहीं पता इंश्योरेंस क्या होता है? बिल्कुल नहीं पता। देखो दुनिया में नए आए हो क्या? ठीक पहचाना पुत्र, अभी अभी प्रकट हुए हैं। जी नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, इंश्योरेंस पता होनी चाहिए। देखो अब यहाँ से तुम इधर आ रहे थे, कहीं टेढ़े मेढ़े होके गाड़ी के नीचे आ जाते। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरा स्कूटर खराब हुआ था, ताकि मैं यहाँ रोड पे आपको टक्कर गया है। देखिए माई सेल्फ बलदेव कपूर, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आप हमसे भी? तो माई सेल्फ ये खराब हो गया मेरा स्कूटर। ऐसा है भाई साहब, जिंदगी में ना इंश्योरेंस बड़ी जरूरी चीज है। आप मेरी बात सुन रहे? आप किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं या नाटक वाटक कुछ करने आए थे? भाई साहब मैं क्या कह रहा था? वाहन है इनका। वाहन है। हाँ वही मैं कह रहा था, जिंदगी में हर इंसान को इंश्योरेंस लेनी चाहिए। भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हो जाए, अभी जैसे आप आ रहे थे कुछ हो जाता तो आपके बाद आपकी फैमिली की सुरक्षा करती है। इंश्योरेंस इसको कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे शादी हो गई आपकी? हाँ पुत्र, हुई है, और इस वक्त वो हमें बहुत याद भी आ रही है। वो वहाँ ऊपर, हम यहाँ नीचे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे उनका इंश्योरेंस हो गया था? नहीं पुत्र, वो कभी यहाँ धरती पर आई नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो धरती पर कभी आई नहीं तो आपकी शादी कैसे हो गई? हमारी शादी वहीं ऊपर स्वर्गलोक में हुई। हम थे स्वयं। ऐसा अब कुछ भी मत बोलो यार, हैं? अरे मुझे पता है जोड़ियां ऊपर बनती हैं, पर ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर शादी कर ले और पत्नी ऊपर ही रह जाए और पति को नीचे भेज दे। होता है पुत्र, हमसे पूछो, हमारी दो ऊपर है। यार आप मेरा मजाक बना रहे हो है? देखो आपको इंश्योरेंस नहीं लेनी कोई बात नहीं, ले लोगे तो अच्छा है, मतलब आपका ही फायदा है यार। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र यही कोई 1 करोड़ वर्ष होगी। देखो भाई साहब, आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो है, आप मजाक कर रहे हो। नहीं पुत्र, प्रभु से थोड़ी गलती हुई है। वही इनको। प्रभु की वास्तविक उम्र है 1.25 करोड़ वर्ष, 2.5 लाख महीने और 30 दिन। कमाल है, उतनी लंबी छोड़ो जितनी पकड़ में आ जाए। समझ में आ गई? आप तो कल को कहोगे इनकी शादी को 50,000 साल हो गए। कह दिया आपने पुत्र, सही बोला। हमारी शादी को 50,000 वर्ष हो चुके हैं। हाँ। तो मेरी शादी को 20,000 साल हो गए, ठीक है? आपको पॉलिसी नहीं लेनी मत लो यार, कोई बात नहीं, मैं भी कामकाजी आदमी हूँ। तुम अपने रास्ते लगो, मैं अपने रास्ते लगूं। ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा, हैं? ताकि ये चल पड़े। प्लीज इतना पुण्य कमा ले आप। पुत्र, इसे धक्का लगाने से ये चल पड़ेगा? जी मिस्टर प्रभु, वाहन को धक्का मारने से वो चल पड़ेगा, तो आप पूरी ताकत से उसको धक्का मार दीजिए।
प्लीज। चित्रगुप्त जी प्रभु, आइए। पूरे जोर से। बालक कह रहा है। अवश्य। हाँ, जरा जोर से धक्का लगाना तो चल पड़ेगी, ठीक है? ओ, ये क्या कर दिया मेरे स्कूटर? अरे इतनी जोर से कोई धक्का मारता है क्या? ओए मेरे स्कूटर! अरे मेरे स्कूटर रोको कोई! कुछ विचित्र हो रहा। हाँ प्रभु। इस मनुष्य ने हमसे कहा कि उसके वाहन को धक्का लगा दें। हमने जब धक्का लगाया और जब वाहन चल पड़ा तो बजाय इसके कि वो खुश हो, वो परेशान होकर यूं वाहन के पीछे भागने लगा। बहुत ही विचित्र मनुष्य है ये। प्रभु, ये मनुष्य भी ना ऐसे ही होते हैं, बोलते हैं कुछ और सोचते कुछ और है। चलिए हम चंद्रपुरी चलते हैं। चलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चौधरी साहब, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। गणना मिला मिला के आपकी बिटिया का विवाह का ऐसा शुभ मुहूर्त निकाला है, ऐसा शुभ मुहूर्त निकाला है कि अगले 10 सालों में हमारे अलावा और कोई पंडित ऐसा शुभ मुहूर्त निकाल ही नहीं सकता। अरे पंडित जी, आपने इतना बढ़िया मुहूर्त निकाला है, इसीलिए तो आपको धाकड़ दक्षिणा भी तो दी है। बहुत धाकड़ है, आप जैसा धाकड़ तो कोई है ही नहीं। अरे कोई और होगा तो हम रहने नहीं देंगे। अरे साईं, ये दिन दहाड़े खटाटा कौन मारता है भाई? अरे भाई, ऐसे धाकड़ खराटे तो अपने डॉक्टर साहब के अलावा कोई नहीं ले सकता। कहाँ है? ओहो, एक मिनट, वो सो रहे हैं वहां पर डॉक्टर साहब। परजाई जी, जाके उठाओ। ये भी ना, जॉब देखो सो जाता है। अरे बाबा जागो, देखो सब हंसता है अपने ऊपर। जॉब देखो हमेशा सो जाते हैं। परजाई जी, इन्हें देखकर मुझे एक बात याद आ गई। मेरे मामा जी हमेशा कहा करते थे कि अगर सुबह का सोया शाम तक सोता रहे तो बंदे को सोते ही रहने देना चाहिए। उठो। डॉक्टर साहब तो गिर गए। अरे अरे चलो, हम सो नहीं रहा था, चलो तो सोच रहा था। चौधरी साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने आज तक लाखों करोड़ों शादियां देखी हैं और मैंने ऐसा इंतजाम आज तक नहीं देखा। ओहो। मेरी बुआ जी कहा करती थी कि जिस बंदे के पैर जितने लंबे हो उसे उतनी लंबी चादर बनवा लेनी चाहिए। सत्य वचन, सत्य वचन। भाई साहब, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। अरे जितनी लंबी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ऐसा होता है। क्यों जी, सही कहे ना? हाँ जी, सत्य वचन, सत्य वचन। ओह नहीं परजाई जी, वो पुरानी वाली कहावत हमारे चौधरी साहब पे सूट नहीं करती। वो गलत है, आप चेंज कर दो, ठीक है ना चौधरी साहब? अरे चावला जी, आपने हमारे धाकड़ पैरों की लंबाई देखी कहाँ है? अरे मेजर धाकड़पना तो अब होएगा। हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखना आप। और चंद्रानी साहब, बताओ जरा इन्हें। अरे मत पूछो सरदार साईं, क्या बताऊं तुम्हारे को, क्या बताऊं? अरे चंदू साहब के कहने पे हमने 2 कॉमेडियन बुलाया है तुम लोगों के मनोरंजन के लिए। अरे उनका नाम क्या है उनका? वीर और चंचल, वो रेडियो वाले। और के जी कमाल हो गया जी, साड़ी फाड़ के रुमाल हो गया। वो लोग हमारे फंक्शन में आएंगे तो हमारे फंक्शन में 8-10 चांद लग जाएंगे जी। बल्ले बल्ले हो जाएगी। यम यम है हम, यम यम है हम। चित्रगुप्त जी, प्रभु। यही है चंद्रपुरी? हाँ हाँ प्रभु। अद्भुत है। अरे नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे तो जी बड़ा ही टाइम लग गया तैयार होने में। मेरे जो ये है ना, मुझे 1 लाख की साड़ी, 1.5 लाख के गहने
और पूरी 50,000 की सैंडल ला के दी है। अरे फिर क्या हो गया? अब इतने महंगे कपड़े हैं तो तैयार होने में तो टाइम तो लगेगा ना। इसीलिए हमारी वाली जल्दी तैयार हो जाती है जी। कैसी लग रही हो? अरे ऐसी बातें सबके सामने नहीं पूछा करते चौधरी ना। ज्यादा हंसी आ रहा है हाँ? जितना आपका दक्षिणा नहीं है ना, उससे ज्यादा महंगा उनका साड़ी है, समझे? मोबाइल हाथ में है, झूठ नहीं बोलेंगे। इस ब्याह में 2-2 रेशमी साड़ियाँ मिलने वाली है, पहनना आराम से। अच्छा, 2 रेशमी साड़ी हाँ? आप पे पहनिएगा। चौधरी साहब वो कहाँ रह गई जी वो वीर और चंचल? मेरा बड़ा हंसने का मन कर रहा है। अरे सरदार साईं, वो तो आ जाएगा, पर हमको एक प्रॉब्लम नजर आता है। अरे भाई, हम लोग उसको पहचानेंगे कैसा? हम लोगों में से किसी ने देखा ही नहीं ना उनको। अरे चांद नानी जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हाँ, हमारी तो नजर ऐसी धाकड़ है कि शक्ल देख के पहचान जाते हैं आदमी कौन है। हाँ, चलो वो लड्डू और वो आए नहीं चमन, चलो चल के देखते हैं उनकी शक्ल भी पहचाननी आए कि नहीं। चलो चलो सरदार साईं, चलो। इधर देखो, मेरे प्रेम की नैया डूब गई लड्डू, घर बसने से पहले ही उजड़ गया। अपने सच्चे प्यार की शादी में ये माला लेके खड़ा हो यार, हद होती है। यार कोई नहीं यार, लेकिन सच बताऊं तो सॉरी यार, लेकिन यार मेरा चमन उजड़ गया है। तू मेरे बचपन का दोस्त है, ऐसे बोलेगा? इधर देखो, अगर मेरा प्यार सच्चा है ना तो देखियो, भगवान को भी नीचे आना पड़ेगा ये शादी तोड़ने के लिए। यम यम है हम, यम यम है हम। इधर देखो, उधर देखो, वो दोनों कौन आ रहे हैं यार? यम यम है हम। चौधरी साहब, स्वाद आ गया। भाई क्या डेकोरेशन कराई आपने पूरे मोहल्ले की है? अरे हम धाकड़ है तो डेकोरेशन भी धाकड़ ही होगी। अरे ओ चमन जी चौधरी साहब। अद्भुत, इतनी रोशनी, इतनी सजावट, क्या बात हो सकती है? प्रभु, शायद इन मनुष्यों ने कोई ऐसा यंत्र इजाद कर लिया हो जिससे उन्हें पता लग गया है कि हम आने वाले हैं। हमारे स्वागत के लिए हो सकता है। हाँ प्रभु। अद्भुत। अरे क्यों है भाई? चंदू सर इधर देखो, उधर देखो। अरे तू एक बार बताया अगर किधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। और एमी कंफ्यूज कर देता है। ओके तो फिर इधर देखो, उधर देखो। वो दोनों है कौन? अरे क्या धाकड़ के टपे भाई? कभी यो वीर और चंचल तो ना है ये? ओ हाँ चौधरी साहब, और ड्रेस से तो कॉमेडियन ही लग रहे हैं। मेरे को लगता है माइथो थीम में आए हैं। जरा पूछताछ तो करो। पूछो 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 चौधरी साहब। साईं झूलेलाल। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम तो ठीक है, आप वीर हो के? चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य हमें वीर क्यों बुला रहे हैं? महाराज, हो सकता है इन्होंने आपकी वीरता के किस्से सुने होंगे। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं, महाराज वीर हैं। जी, फिर आप जरूर चंचल हो गए। अवश्य, ये थोड़े चंचल तो है। ओहो प्रभु। चित्रगुप्त जी, तो फिर मैं जी थोड़ा चावला हूँ, ये थोड़े चौधरी साहब हैं, ये थोड़ा सा चमन है, ये सब थोड़ा लड्डू। और मैं थोड़ा मिट्टो मल चंदनानी, थोड़ी मिठाई बेचता हूँ। प्रणाम। अरे ओ जा भाई, तो धाकड़ माला दे। जी चौधरी साहब। अरे खोल के दिया। लो जी, ये लो जी। ला रहा भाई, दूसरी दे। हेलो जी चौधरी साहब। और ला भाई, ला। हेलो। वाह। किंतु मनुष्य,
आपको कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? लो जी, कमाल करते हो जी। पूरी चंद्रपुरी में आप ही की तो चर्चे हो रहे हैं। आपका सारे इंतजार कर रहे हैं, बस आ जाओ आप। हमारा इंतजार? बड़ी देर से हंसने की तमन्ना हो रही है ना चौधरी साहब? चलो आओ जी, चलो। आ गए जी, आ गए। अरे आ गए जी। अरे बस करो। और कितना अंदर घुसाएंगा तुमको सरदार साईं बाबा? बस करो, बस करो। अरे वाह साईं, वाह साईं, वाह साईं, वाह। धन्यवाद हमारा जो तुम लोग इधर पधारा। अरे तुम्हारा दर्शन हुआ ना, हमारा मन प्रसन्न हुआ साईं, प्रसन्न हुआ। अरे एक बात बताओ साईं, अरे हम सब लोग नियम से तुम्हारे को सुनता है। हमें सुनते हैं? चित्रगुप्त जी, आप प्रभु का प्रवचन रोज कैसे सुन पाते हैं? शुद्ध हिंदी में जोक को प्रवचन बोलते हैं जी। वेरी गुड है। अरे मत पूछो साईं, क्या बताऊं, वो तुम्हारा मनुष्य वाला टच था ना। अरे भाई कमाल है, कमाल है, कमाल है। अरे अरे हमें भी तो मिलने दो। मिलो मिलो। लाइट में आइए जरा। आप तो वैसे दिखते ही नहीं जैसा हमने सोचा था। प्रभु, धरती पर हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। हाँ, हम जानते हैं पुत्री। पुत्री? ये पुत्री में पुत्र। क्या हुआ पुत्री? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, हम यही कहना चाह रहे थे आप मनुष्यों से कि आप सभी ने हमारी एक अलग सी छवि बना के रखी है अपने मन में, किंतु हम वैसे नहीं दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। लेकिन भाई साहब, आप जैसे भी दिखते हो कमाल दिखते हो। वो क्या कहते हैं, जैसा देश बिल्कुल उसके उल्टा पेश। हेलो बिट्ठो भाई चंदनी, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। क्या है पुत्री? फैन। फैन? चित्रगुप्त जी, फैन प्रभु, फैन मतलब पंखा, पंखा मतलब पंखा जिससे हम हवा चलाते हैं। उसी से लटक कर कई मनुष्य यमलोक भी आए। किंतु पुत्री, आप भला हमारा पंखा कैसे हो सकती है? हाँ, हम आपसे हवा कैसे चला सकते हैं? वेरी गुड है जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा जोक मारा है। अरे हाँ साईं, हाँ कसम झूलेलाल की, वो दोनों पहुंच गया है और कमाल के बंदे हैं दोनों भाई। हैं? अरे छातो जी क्या बोलता है? वीर और चंचल नहीं आने वाले हैं? हाँ? सर आप इधर आइए, सर इधर आइए ना सर, प्लीज सर आप ना मुझे यहाँ पे ऑटोग्राफ दीजिए। नहीं, पहले मुझे। नहीं पहले मैं। नहीं, पहले मुझे, प्लीज पहले मुझे। शांत हो जाओ बालक, शांत हो जाओ। चित्रगुप्त जी, ये बच्चे जो हमसे मांग रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑटो 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 दूसरा क्या बोल रहे हैं प्रभु? ग्राफ, ग्राफ मतलब शायद उसका मतलब जिराफ होगा। वेरी गुड है, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा जोक मारा। और मैं कह रहा था भाई साहब, अब ये बच्चों को दे भी दो, ऑटो और जिराफ सेवा पानी कर देंगे। अगर ये वीर और चंचल नहीं है तो फिर ये दोनों हैं कौन है?